देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे इंदौर लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी इंदौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। इंदौर लोकसभा सीट से वर्तमान में शंकर लालवानी जो है यहाँ पर सांसद है, और 2019 में कांग्रेस के पंकज संघवी को हराकर शंकर लालवानी जो है यहाँ पर सांसद बने थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इंदौर लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, क्या रहा है इंदौर लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। और इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 की। 2019 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 23,50,580 मतदाता थे, और 2019 में इंदौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकर लालवानी चुनाव जीते थे। 2019 में इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा के शंकर लालवानी को 10,68,569 वोट मिले थे, और 2019 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे पंकज संघवी 5,47,754 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 2019 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के पंकज संघवी को 5,20,815 वोट मिले थे, और 2019 में यहां से इंदौर लोकसभा या इंदौर संसदीय क्षेत्र से 21 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2014 की। 2014 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 21,15,803 मतदाता थे, और 2014 में इंदौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुमित्रा महाजन ताई जो है चुनाव जीती थी। 2014 में इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा की सुमित्रा महाजन को 8,54,972 वोट मिले थे, और 2014 में इंदौर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे सत्यनारायण पटेल 4,66,904 वोटों से चुनाव हार गए थे, और 2014 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल 3,88,071 वोटों से दूसरे स्थान पर रहे, और 2014 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 23 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2009 की। 2009 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 15,70,094 मतदाता थे, और 2009 में इंदौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुमित्रा महाजन ताई जो है चुनाव जीती थी। 2009 में इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा की सुमित्रा महाजन को 3,88,662 वोट मिले थे, और 2009 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे सत्यनारायण पटेल 11,480 वोटों से चुनाव हार गए थे, और 2009 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल 3,77,182 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, और 2009 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से 18 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2004 की। 2004 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में कुल वैध वोटों की जो संख्या थी वो थी 8,54,503, और 2004 में इंदौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुमित्रा महाजन चुनाव जीतकर सांसद बनी। 2004 में इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा की सुमित्रा महाजन को 5,08,107 वोट मिले थे, और 2004 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रामेश्वर पटेल 1,93,936 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे। 2004 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से रामेश्वर पटेल को 3,14,171 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा, और 2004 में इंदौर संसदीय क्षेत्र पे 10 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1999 की। 1999 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 14,78,108 मतदाता थे,
और 1999 में इंदौर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुमित्रा महाजन जो है चुनाव जीती थी। 1999 में इंदौर संसदीय सीट से भाजपा की सुमित्रा महाजन को 4,74,167 वोट मिले थे और यहाँ पर इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे महेश जोशी 1,31,315 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1999 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के महेश जोशी 3,82,852 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1999 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से 13 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1998 की। 1998 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 14,23,528 मतदाता थे और 1998 में इंदौर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार थी सुमित्रा महाजन चुनाव जीतकर सांसद बनी। 1998 में इंदौर संसदीय सीट से भाजपा की सुमित्रा महाजन को 4,40,047 वोट मिले थे और 1998 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के पंकज संघवी 49,852 वोटों के साथ चुनाव हार गए। 1998 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के पंकज संघवी को 3,90,195 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1998 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से 16 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1996 की। 1996 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 12,39,628 मतदाता थे और 1996 में इंदौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुमित्रा महाजन चुनाव जीती। 1996 में इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा की सुमित्रा महाजन को 3,38,327 वोट मिले थे और 1996 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे मधुकर वर्मा 1,04,433 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे और इस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के मधुकर वर्मा जो थे 2,33,894 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और 1996 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से 62 प्रत्याशी यहां पर उस वक्त मैदान में उतरे थे। इसके बाद बात करेंगे 1991 की। 1991 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 11,50,378 मतदाता थे और 1991 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुमित्रा महाजन चुनाव जीती थी। 1991 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा की सुमित्रा महाजन को 3,03,269 वोट मिले थे और 1991 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे ललित जैन 80,594 वोटों से चुनाव यहां पर वो हार गए थे और 1991 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के ललित जैन 2,22,675 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1991 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से 38 प्रत्याशी यहां पर उस वक्त मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1989 की। 1989 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 10,83,491 मतदाता थे और 1989 में इंदौर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुमित्रा महाजन यहां पर चुनाव जीती थी। 1989 में इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा की सुमित्रा महाजन को 3,19,123 वोट मिले थे और 1989 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे प्रकाश सेठी 1,11,614 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1989 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी 2,07,509 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1989 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से 32 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। अब बात करेंगे 1984 की। 1984 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 7,90,468 मतदाता थे और 1984 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रकाश चंद्र सेठी यहां पर चुनाव जीते थे। 1984 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी को 2,72,122 वोट मिले थे
और 1984 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो थे राजेंद्र नीलकंठ धारखड़ 90,826 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 1984 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के राजेंद्र नीलकंठ धारखड़ को 1,81,296 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और इंदौर संसदीय क्षेत्र से उस वक्त 25 प्रत्याशी मैदान में थे। अब बात करेंगे 1980 की। 1980 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 6,84,494 मतदाता थे। और 1980 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के उम्मीदवार प्रकाश चंद सेठी यहाँ पर चुनाव जीते थे। और 1980 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के प्रकाश चंद सेठी को 2,10,994 वोट हासिल हुए थे। और 1980 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के प्रत्याशी शील कुमार निगम 64,733 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे। और 1980 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के शील कुमार निगम 1,86,261 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। और 1980 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से 16 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1977 की। 1977 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से 5,60,665 मतदाता थे। और 1977 में इंदौर लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के उम्मीदवार कल्याण जैन जो है यहाँ पर चुनाव जीते थे। और 1977 में इंदौर लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के कल्याण जैन को 1,74,278 वोट मिले थे। और 1977 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नंद किशोर भट्ट 36,636 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 1977 में इंदौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नंद किशोर भट्ट जो थे 1,37,642 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। और 1977 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से 8 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद बात करेंगे 1971 की। 1971 में इंदौर संसदीय क्षेत्र में 5,40,530 मतदाता थे। और 1971 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे प्रकाश चंद सेठी चुनाव जीते थे। 1971 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रकाश चंद सेठी को 1,36,534 वोट मिले थे। और 1971 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के जो उम्मीदवार थे सत्यभान सिंघल 45,698 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे। और 1971 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के सत्यभान सिंघल को 90,836 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1971 में इंदौर संसदीय क्षेत्र से 7 प्रत्याशी यहां पर मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इंदौर लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव में कितनी बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, ये हम आपको बताते हैं। इंदौर लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। और 1984 में मिली जीत के बाद इंदौर लोकसभा सीट कांग्रेस को जीत नहीं मिली। यहाँ पर इंदौर लोकसभा सीट पर 1989 से भाजपा का कब्जा है। इंदौर लोकसभा सीट पर 9 बार भाजपा के सांसद रहे हैं। इंदौर लोकसभा सीट पर 6 बार कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं। इंदौर लोकसभा सीट पर 1 बार कांग्रेस आई के सांसद भी रहे हैं। और इंदौर लोकसभा सीट पर 1 बार जनता पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं। इंदौर लोकसभा सीट पर 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भी यहाँ पर चुनाव जीते हैं, मतलब मिला जुला खाता रहा है। इसके बाद आपको बताते हैं कि इंदौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन जिलों की कितनी विधानसभा सीटें आती है। इंदौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर जिले की 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें इंदौर जिले की देपालपुर विधानसभा सीट, इंदौर 1 विधानसभा सीट, इसके अलावा इंदौर 2 विधानसभा सीट, इंदौर 3 विधानसभा सीट, इंदौर 4 विधानसभा सीट, इंदौर 5 विधानसभा सीट, राऊ विधानसभा सीट और इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट जो है यहाँ शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि इंदौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर
किस राजनीतिक दल के विधायक है। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 8 पर भाजपा के विधायक काबिज है। सबसे पहले इसी कड़ी में बात करेंगे देपालपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के जो है मनोज पटेल यहाँ पर विधायक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंदौर 1 विधानसभा सीट पर भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर विधायक है। इसके बाद बात करेंगे इंदौर 2 विधानसभा सीट पर भाजपा के रमेश मेंदोले जो है यहाँ पर विधायक है। इसके बाद इंदौर 3 विधानसभा सीट पर भाजपा के गोलू शुक्ला जो है वो यहाँ पर विधायक है। इसके बाद बात करेंगे इंदौर 4 विधानसभा सीट पर भाजपा की जो है मालिनी गौड़ विधायक है, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंदौर 5 की। इंदौर 5 विधानसभा सीट पर भाजपा के महेंद्र हाड़िया यहाँ पर विधायक है। इसके बाद बात करेंगे राव विधानसभा सीट पर भाजपा के मधु वर्मा विधायक है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद बसती है सांवेर विधानसभा सीट, जिस पर भाजपा के तुलसी राम सिलावट विधायक है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतलब साफ है कि इंदौर लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ की विधानसभा जितनी भी है 8 विधानसभा पर भाजपा के विधायक काबिज है। तो साफ है रास्ता कि भाजपा के लिए रास्ता तो साफ है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहाँ चुनौतियां बनने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि इंदौर लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। इंदौर लोकसभा सीट पर 2024 के चुनावी रण में भाजपा ने इस बार शंकर लालवानी को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इस बार शंकर लालवानी के सामने अक्षय कांति बम को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा। मतलब शंकर लालवानी के सामने अक्षय कांति बम, इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर होने वाली है और दोनों ही पार्टियों ने, प्रमुख पार्टियों ने अपने दोनों ही चेहरे सामने लाकर खड़े कर दिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं इंदौर लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। इंदौर लोकसभा सीट पर 1989 से भाजपा का कब्जा है। कांग्रेस ने इन 35 साल में कई प्रयोग किए। 2019 तक तो सुमित्रा महाजन जीतती रही। उनके बाद शंकर लालवानी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। शत्रपों की पैतरेबाजी, स्थानीय दिग्गजों की आपसी लड़ाई और संगठन पर वर्चस्व की होड़ के चलते इंदौर बीते 35 साल से कांग्रेस के लिए राजनीतिक प्रयोग का बड़ा केंद्र बन गया है। 1989 में यहाँ कांग्रेस का दबदबा खत्म होने की शुरुआत हुई और अब यहाँ पार्टी को सबसे बुरा समय देखना पड़ रहा है। इस बार फिर कांग्रेस ने यहाँ नया प्रयोग किया है और बड़े नेताओं के पैर पीछे खींचने के बाद इस बार अक्षय कांति बम को वर्तमान सांसद शंकर लालवानी के सामने दांव पर लगाया है। प्रयोग का यह सिलसिला कांग्रेस ने ललित जैन के साथ शुरू किया था, फिर ये मधुकर वर्मा, पंकज संघवी, महेश जोशी, रामेश्वर पटेल से होते हुए सत्यनारायण पटेल तक पहुंचा। हर चुनाव में यहाँ पार्टी का नजरिया अलग रहा। कभी भी ये कोशिश नहीं हुई कि पिछली हार से सबक लेकर पार्टी जीत के लिए एकजुट हो। 1962 में जब कॉमरेड होमी दाजी ने इंदौर में कांग्रेस का रास्ता रोका था, तब भी उसका कारण कांग्रेस नेता ही थे। तब यहाँ लड़ाई कांग्रेस बनाम जनसंघ नहीं बल्कि इंटक बनाम कांग्रेस हुई थी। राम सिंह भाई वर्मा से खौफ खाने वाले उस जमाने के तमाम कांग्रेसी दिग्गज चुनाव में पर्दे के पीछे दाजी के पैरोकार बने थे। 1977 में जनता पार्टी की लहर थी और प्रकाश चंद सेठी मुकाबले में थे और तब भी यहाँ इंटक के दबदबे को देखते हुए कांग्रेस ने सेठी के विकल्प के तौर पर इंटक के दिग्गज नेता शाजापुर निवासी नंद किशोर भट्ट को मैदान में उतारा था। तब कल्याण जैन जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और लहर के साथ ही इस चुनाव ने स्थानीय बनाम बाहरी का रूप भी लिया और नतीजा जैन के पक्ष में रहा। जैन 1972 में सेठी के मुख्यमंत्री बनने के कारण हुए उपचुनाव में राम सिंह भाई वर्मा से मात्र 15,611 मतों से हारे थे और 1984 में जब प्रकाश चंद सेठी राजेंद्र धारकर को हराकर चुनाव जीते, तब ये माना गया कि यह अब उनका अंतिम चुनाव होगा। 1989 में जब किसी नए चेहरे को मौका देने की बजाय पार्टी ने फिर उन्हें मैदान में उतारा, तो जनता के बीच उनकी छवि एक थके हुए नेता की बनी।
और मुकाबले में सुमित्रा महाजन के आने पर कांग्रेस को ये आस बंधी थी कि नए नवेले चेहरे के सामने सेठी जैसे कद्दावर नेता फिर चुनाव जीत जाएंगे। जो सेठी दाजी के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए घर घर जनसंपर्क करने पहुंचे थे, वे अब चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ी में बैठे बैठे ही सो जाते थे। जनता के बीच इस बार उनकी स्वीकार्यता नहीं बन पाई और चौंकाने वाले नतीजे में सुमित्रा महाजन ने उन्हें शिकस्त दी। 1991 में ललित जैन कांग्रेस के उम्मीदवार थे। वे तब मालवा की राजनीति में ताकतवर एक घराने के उम्मीदवार माने गए। इनका पूरा चुनाव कांग्रेस की बजाय इसी घराने ने लड़ा और जैन जनता तो दूर, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता भी नहीं बना पाए। और इस चुनाव में कांग्रेस के एक बड़े वर्ग ने जैन को निपटाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। यहाँ के क्षत्रपों की लड़ाई में 1996 में नया प्रयोग हुआ। तब महेश जोशी ने तत्कालीन महापौर मधुकर वर्मा को उम्मीदवार बनवा दिया और तिवारी कांग्रेस से अनिल शाखी भी मैदान में थे। वर्मा जोशी के उम्मीदवार थे, इसलिए कांग्रेस पीछे हट गई। पार्टी के लोगों ने चुनाव को गंभीरता से लिया ही नहीं और 1998 में पंकज संघवी तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की इच्छा न होने के बाद भी टिकट ले आए थे। दिग्विजय तब सत्यनारायण पटेल को टिकट दिलवाना चाहते थे और संघवी के लिए पार्टी के ज्यादातर लोग भी लगे और निजी टीम भी। उन्होंने चुनाव रणनीति और दमदारी से लड़ा और महाजन के लिए खासी परेशानी खड़ी कर दी। इसके बाद भी जीत नहीं सके और संघवी को 2019 में एक बार फिर मौका मिला, लेकिन तब रिकॉर्ड अंतर से चुनाव हारे। इंदौर के इतिहास में लोकसभा चुनाव में ये सबसे करारी शिकस्त थी। 1980 में महेश जोशी जो थे लोकसभा टिकट लाते लाते रह गए थे और उसके बाद उन्हें 1999 में मौका मिला। तब भी दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय ने इंदौर के मामले में जोशी को फ्री हैंड दे रखा था। तब भाजपा में ताई को लेकर भी भारी अंतर कलर था। कांग्रेस फायदा उठाने की स्थिति में थी, पर जोशी के बढ़ते कद पर अंकुश लगाने का इससे अच्छा मौका कांग्रेसियों को फिर मिलने वाला नहीं था। सबने मिलकर उन्हें निपटा दिया और महेश जोशी जैसे कद्दावर नेता की हार के बाद कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस प्रदेश में भी चुनाव हार चुकी थी। ऐसे में रामेश्वर पटेल को उम्मीदवार बनाया गया। उन्हें भी 1993 की विधानसभा चुनाव की हार के बाद पुनर्वास का इंतजार था। वे चुनाव लड़े, पर बेगम से पार्टी भी छिन्न भिन्न थी। 2003 की विधानसभा चुनाव की हार के सदमे से उबर नहीं पाई थी और नतीजा रहा कि पटेल 1,93,936 मतों से हारे। 2009 में सत्यनारायण पटेल को कांग्रेस मैदान में लेकर आई और वे 2003 का विधानसभा चुनाव हारे ही थे। ये चुनाव भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं, बल्कि सुमित्रा महाजन बनाम कैलाश विजयवर्गीय था। पटेल को कांग्रेस से ज्यादा मदद भाजपा से मिली और वे जीत के नजदीक आते आते रह गए। भाजपा का दम था, इसलिए कांग्रेस ने भी पटेल के लिए पूरी ताकत झोंकी, पर बात नहीं बनी। 2014 में सत्यनारायण पटेल एक बार फिर मैदान में थे, लेकिन इस बार उन्हें सुमित्रा महाजन के हाथों करारी शिकस्त मिली। और इंदौर शहर मध्य प्रदेश का मिनी बॉम्बे कहलाता है। ये शहर व्यापारिक रूप से बहुत ही समृद्ध है और वैसे इन दिनों इसकी सबसे बड़ी पहचान पूरे देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में बनी हुई है। पूरे देश के सबसे स्वच्छ शहर की राजनीति ने भी देश को एक से एक कद्दावर नेता दिए हैं, जिनमें सुमित्रा महाजन, जिन्हें ताई के नाम से जाना जाता है, उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। 2014 से लेकर 2019 तक सुमित्रा ताई देश की सबसे बड़ी पाठशाला यानी कि लोकसभा की स्पीकर रही है। यहाँ पर आज भी होलकर वंश के जमाने की कई दुकानें और मार्केट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर राजवाड़ा ऐतिहासिक धरोहर और इस शहर की संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के सभी तीज त्योहार राजवाड़ों पर भी बड़ा धूमधाम से मनाए जाते हैं और इंद्रेश्वर महादेव, जिनकी स्थापना 1741 में की गई थी, उन्हीं की वजह से इस शहर का नाम इंदौर पड़ा। 2019 में यहाँ से बीजेपी ने शंकर लालवानी को टिकट दिया था और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज संघवी को करीब 5.5 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। मतदान से पहले मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है और इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद शंकर लालवानी पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने जाने माने नेता अक्षय बम को प्रत्याशी बनाया है। दोनों धुरंधरों ने धुआंधार प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। दोनों अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। इंदौर लोकसभा पर बीजेपी लंबे समय से चुनाव जीतती आई है और इस बार भी बीजेपी जीत का रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी के गढ़ इंदौर में सेंधमारी करने की कोशिश में जुटी हुई है।
हालांकि इंदौर में भाजपा का कई सालों से दबदबा है और इसी के चलते बीजेपी ने फिर से शंकर लालवानी पर भरोसा जताया और लालवानी लगातार जीत का परचम लहराने के लिए प्लान बनाते नजर आए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज क्या कमाल दिखाते। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई लोकसभा सीट के सियासी समीकरणों के साथ। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।